अगर आप एक हार्डकोर गेमिंग लवर हो तो जाहिर सी बात है आपने GTA का नाम तो सुना ही होगा। वेल, GTA का नाम नहीं सुना तो आपने ये शख्स यानी कि वाइस सिटी ये तो जरूर सुना होगा या खेला भी होगा। एक ऐसी गेम जहां पर इलीगली कार चुराना, चलाना, मर्डर करना, पब में नाचना सब कुछ लीगल है। और आने वाली गेम यानी कि GTA 6 में तो आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज GTA की हिस्ट्री की तरफ कि GTA कैसे स्टार्ट हुई, किसने डेवलप करी, इन शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर डीपली जाने लग गया तो पूरी एक वेब सीरीज क्रिएट हो सकती है इसके ऊपर। और वहीं बात करें, अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट GTA 6 पर भी मूव कर सकते हो। GTA यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक ओपन वर्ल्ड एडवेंचर गेम है जिसे बनाया है डेविड जोन्स और माइक डेली ने। डेविड जोन्स जो कि एक ऑस्ट्रेलियन गेम डिजाइनर और प्रोग्रामर है। बेसिकली GTA क्रिएट करने का पहला क्रेडिट इन्हें ही जाता है। जोन्स ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में मैनिक माइनर और जेट सेट विली जैसे गेम के साथ की थी। उसके बाद 1995 में DMA नाम से वो एक कंपनी बनाते हैं जिसे आज की डेट में लोग रॉकस्टार के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर माइक डेली एक स्कॉटिश कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और जब 1995 में DMA डिजाइन कंपनी बनी तो उन्होंने उसी टाइम उसे ज्वाइन कर लिया था। देखिए, जोन्स चाहते थे कि कुछ डिफरेंट हो, मार्केट में कुछ अलग चीज लाई जाए, तो दैट्स वाई वो क्रिएट करते हैं ओपन वर्ल्ड गेम यानी कि GTA। फिर 1997 में जोन्स और माइक डेली क्रिएट करते हैं फर्स्ट GTA 1 गेम। GTA 1 पहली ऐसी गेम थी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हुए पूरे शहर में घूमने का आपको एक फ्रीडम देती थी। और GTA 1 बेस्ड है एक फिक्शन सिटी जिसे उस वक्त नाम दिया गया था लिबर्टी सिटी। अब लिबर्टी सिटी बेसिकली क्या है कि वो न्यूयॉर्क सिटी पर बेस्ड है। तो देखिए, GTA 1 एक पहली 2D गेम थी और अपने आप में पहली ऐसी गेम थी जैसे कि मैंने बताया क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे कि रोबरी, थेफ्ट, क्रिमिनल मिशन, मर्डर सब कुछ करने का आपको अलाउ करती थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन और माइक की ये पहली गेम थी और इस गेम को मार्केट में इन्हें एक मिक्स रिव्यू मिला। कुछ लोगों ने काफी सराहना भी की और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी गेम बच्चे के माइंडसेट पे बुरा असर डालेगी और क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकती है। इसके कुछ सालों बाद यानी कि 1999 में GTA 2 रिलीज होती है जिसमें 4 मल्टीप्लेयर का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद साल 2001 में कंपनी रिलीज करती है GTA 3 जो कि कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि ये अपने आप में पहली ओपन वर्ल्ड 3D गेम थी। और इसके साथ ही इस बार गेम की अपनी एक स्टोरी थी, जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम भी था। देखिए, कंपनी ने आज तक GTA 3 को बनाने का जितना कॉस्ट आया वो आज तक डिस्क्लोज नहीं किया है। और उसके साथ ही आपको बता दूं कि GTA 3 आज भी इस कदर फेमस है कि लोग इसे आज भी खेलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 साल पुरानी गेम की पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है मार्केट में। GTA 3 के लिए आपके पास एक डिजिटल डिवाइस होना चाहिए बस, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो, मैक हो, एक्सबॉक्स हो, कंसोल हो, कुछ भी हो, बस होना चाहिए आपके पास एक डिवाइस। और इसके बाद साल 2002 में इसी गेम की एक सीरीज जुड़ती है GTA वाइस सिटी। जी हाँ, ये गेम मैंने बहुत खेली है, आपको सच बताऊं बहुत मजा आता था। हालांकि मैंने कभी कोई मिशन कंप्लीट नहीं किया पर गाड़ी चुराने में और गाड़ी लेके भागने में इतना मजा आता था। तो इस गेम को आज भी मैं खेल लेता हूँ कभी कभार मुझे टाइम लगता है तो, क्योंकि इस गेम का PC पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता आज की डेट में भी। देखिए, जिस तरह GTA 3 बेस्ड थी लिबर्टी सिटी पर, वहीं GTA वाइस सिटी बेस्ड है मियामी सिटी पर। और बेसिकली इस बार गेम के कैरेक्टर का मेन काम होता है ड्रग्स डीलिंग का। सेम ग्राफिक्स इंजन पर साल 2004 में कंपनी रिलीज करती है GTA सैन एंड्रियास जो कि बेसिकली कैलिफोर्निया और नेवाडा सिटी पर बेस्ड है। इसके बाद साल 2008 में कंपनी रिलीज करती है GTA 4 और इसमें कंपनी का एडवांस इंजन रेज यानी कि रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन यूज किया गया था। देखिए, जहां पर GTA 3 में गेम 3D पर बेस्ड थी, वहीं GTA 4 में कैरेक्टर को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। और रॉकस्टार कंपनी दोबारा से लिबर्टी सिटी पर मूव करती है और इस गेम को बनाने पर उस वक्त यानी कि साल 2008 में जबकि पूरे देश में क्राइसिस चल रहा था, इन्हें 100 मिलियन का खर्च आया। देखिए, जो हार्डकोर गेमिंग लवर है उनके अकॉर्डिंग GTA 4 जो है अब तक की GTA की सबसे वरेस्ट गेम रही है। मतलब कि इसकी बहुत सारी कॉपीज बिकी हैं, कंपनी को इसने कमा के दिया है, पर यूजर का कहना है कि इसमें इन्हें वो मजा नहीं आया जितना वो एक्सेप्ट कर रहे थे, जितना उन्हें GTA 5 में आया या फिर 3 में आया, वाइस सिटी में आया। GTA 4 में उन्हें ऐसा कुछ ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि गेम काफी लैग भी होती थी, कुछ काफी बड़े चेंजेस भी देखने को नहीं मिले थे इसमें। तो दैट्स व्हाई साल 2011 में कंपनी अनाउंस करती है GTA 5 के बारे में। एज लाइक जैसे कि GTA 6 आज की डेट में अनाउंस हो चुकी है, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, पर 2025 के एंड तक हमें देखने को मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट GTA 5 में भी यूज किया गया था। 2011 में अनाउंसमेंट हुई और 2013 में GTA 5 एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया था।
और 2014 में पीसीज के लिए। और GTA 5 को बनाने में साल 2013 में इनका $254 मिलियन का खर्च आया था। पर मजे की बात तो ये है कि इस $254 मिलियन तो छोड़ो, कंपनी ने $1 बिलियन सिर्फ 3 दिन में ही अर्न कर लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये गेम कंपनी को आज तक $6 बिलियन का प्रॉफिट कमा के दे चुकी है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी कॉपीज आज भी बिकती है, लोग 3000 रुपये में इसे परचेज करते हैं रॉकस्टार की वेबसाइट से। इसके बाद कंपनी ने टाइम टू टाइम इसमें इंप्रूवमेंट की, GTA ऑनलाइन भी रिलीज की, जिसमें भी कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। देखिए GTA 5 को बनाने के लिए कंपनी ने जो रियल गैंगस्टर है उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनके आवाज़ों को लिया गया और इन गैंगस्टर ने वीडियो गेम की स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे चेंजेस भी करवाए थे। यूएस जैसी कंट्री में GTA का क्रेज कुछ ऐसा ही है जैसे कि आईफोन का। लोग इसकी फर्स्ट कॉपी लेने के लिए आधी रात से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। और GTA 5 का क्रेज तो इतना था कि जब ये पहले दिन लॉन्च हुई तो लोगों ने अपने ऑफिस और स्कूल से बहाने बनाकर छुट्टी ले ली थी। GTA 5 की जो स्क्रिप्ट है वो 3500 से भी ज़्यादा पेजेस में लिखी गई है। अब बात करते हैं द लेटेस्ट गेम, जो कि अभी हाल ही में उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, GTA 6। यह गेम रिलीज होगी 2025 में, यानी कि सितंबर अक्टूबर के नियर बाय ये गेम रिलीज होगी। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये कंसोल पे ही रिलीज होगी, यानी कि एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन के लिए। 2026 तक ये पीसीज और बाकी डिवाइसेस के लिए भी आ सकती है। और कहा जा रहा है कि मे बी ये स्मार्टफोन के लिए भी आ जाए। वैसे स्मार्टफोन में इतना क्रेज नहीं होता इस गेम का। GTA की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है आप वो ये देख सकते हो कि इसके ट्रेलर को सिर्फ एक दिन में 103 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू मिल गए थे। हालांकि ट्रेलर लीक हो चुका था, तो उसके कुछ टाइम बाद ही जो रॉकस्टार है उसने ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रेलर जो लीक हो चुका है तो अभी इसे रखने का कोई फायदा नहीं। तो दैट्स वाई उन्होंने भी साथ के साथ ट्रेलर को रिलीज कर दिया एक दिन पहले ही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस गेम को बनाने का कॉस्ट। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग इसको बनाने के $2 बिलियन, जी हाँ, किसी भी हॉलीवुड मूवी जैसे कि एवेटार, एवेंजर, उनसे भी ज़्यादा खर्च हुआ है इस गेम को बनाने में। पर डोंट वरी, यहाँ पर रॉकस्टार का कहना है कि इस गेम को बनाने में जो उनकी कॉस्ट आई है वो सिर्फ 8 से 10 दिन में ही वो कवर कर लेंगे। क्योंकि देखिए गेम परचेज होगी, उसके बाद इन गेम परचेज होगी, यानी गेम के अंदर कुछ आपको जो इक्विपमेंट लेने हो उनके ऊपर भी जो है कंपनी अलग से कमाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कंपनी अर्न कर सकती है। और इसके साथ ही कुछ टाइम बाद आपको जो है इसका ऑनलाइन एडिशन भी देखने को मिल जाए। देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा 2025 में जब ये गेम रिलीज होगी तो सबसे पहले कंसोल के लिए रिलीज होगी। तो इसके पीछे कंपनी ने रीज़न दिया कि पायरेसी ना हो, क्योंकि गेम अगर एक बार पीसी पर आ जाती है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उस गेम की पायरेसी ना हो। तो दैट्स वाई कंपनी ने जो पैसे इन्वेस्ट किया सबसे पहले सोच रही कि उसे ही कवर कर लिया जाए, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में सोच विचार किया जाएगा। GTA 6 में पहली बार आपको जो है फीमेल कैरेक्टर लूसिया भी देखने को मिलेगी, इसके साथ ही एक मेल कैरेक्टर जेसन भी देखने को मिलेगा आपको। देखिए इस बार GTA 6 के ग्राफिक्स तो देखने वाले होंगे, क्योंकि ग्राफिक्स को इतना रियलिस्टिक बनाया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर वेदर से लेकर नाइट शिफ्ट तक बिल्कुल सब रियलिस्टिक लग रहे हैं। बट पॉइंट की बात यह है कि GTA 6 में जो उसके ग्राफिक्स हैं उससे ज़्यादा लोगों को पसंद आती है स्टोरी, क्योंकि सभी लोगों के पास हाई एंड पीसीज नहीं होते। दैट्स वाई काफ़ी लोग जो है इसके ग्राफिक्स को लो मोड पर करके गेम खेलना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज इस स्टोरी। रेड डेड रिडेम्पशन जैसे जानवर भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो है सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं GTA 6 के बारे में और आपकी क्या राय है? देखिए आई नो कि 18+ गेम है, पर गेम में खेलने में मज़ा बहुत आता है। तो आप भी जो है बने रहिए, जब भी ये गेम रिलीज होगी देखते हैं कि इस बार हम खेल पाते हैं नहीं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।